मेनिस्कस टेयर दो तरह के होते हैं, एक तो इंजरी के बाद और दूसरे वो जो डीजेनरेटिव होते हैं, यानी कि बिना किसी मेजर इम्पैक्ट के, बिना किसी मेजर इवेंट के वो डेवलप होते हैं। डीजेनरेटिव नौयत के जो टेयर्स होते हैं ये 45 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद रिपोर्ट हो रहे होते हैं। ऐसे टेयर्स यूजुअली कोई मैकेनिकल सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहे होते, लेकिन एमआरआई के ऊपर रिपोर्ट होते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि द सिम्टम विच यू आर हैविंग बिकॉज ऑफ द मेनिस्कस टेयर। एक बहुत बड़ा ट्रायल रन किया गया था जिसको मीटियोर ट्रायल कहते हैं और इसने हमारी प्रैक्टिस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मीटियोर ट्रायल ये बताता है हमें कि अगर सर्जरी करवाई जाए या एक स्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजारा जाए आफ्टर दीज डीजेनरेटिव टेयर्स, तो फिर रिजल्ट्स आर सिमिलर, रिजल्ट सेम हैं। इनफैक्ट जो सर्जिकल ग्रुप था, जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी, जिनकी मैकेनिकल सिम्टम्स आ रही थी, उनके अंदर TKR करवाने के चांसेस बढ़ गए थे। इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर एक ट्रायल रन किया गया जिसको एस्केप ट्रायल बोलते हैं, और एस्केप ट्रायल के अंदर यह डिस्कवर किया गया कि एक आर्म एक्सरसाइज जो बता देता है, कोई GP बता देता है, और एक स्ट्रक्चरल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजारने वाले पेशेंट्स जो थे उनके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, और पेशेंट का जो लॉन्ग टर्म आउटकम था वो बहुत इंप्रूव हो गया था आफ्टर द स्ट्रक्चरल रिहैबिलिटेशन। तो जब भी इस तरह के इशू आते हैं प्लीज़ अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता कीजिए, और अगर वो आपको एडवाइस करते हैं कि उनको आपको एक स्ट्रक्चरल रिहैबिलिटेशन चाहिए रादर देन द सर्जरी, तो उसको किसी कॉम्पिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट के साथ फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू हैव इक्वल रिजल्ट्स।